आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? जब भी किसी राज्य के बारे में कोई भी प्रश्न बनता है या किसी देश के बारे में कोई प्रश्न बनता है तो वहाँ से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो, जो परीक्षा में लगातार पूछी जाती रही हैं, उन्हें आप ज़रूर मार्क किया करें, उनको लिख लिया करें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और वो चीज़ें बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो धीरे धीरे आपको याद होती रहेंगी, वो भूलेंगे नहीं कभी भी फिर। तो राजधानी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला है। ध्यान रखिएगा, शिमला और धर्मशाला दो राजधानियां हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश है इसकी दो राजधानी हैं, शिमला और धर्मशाला। तो शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और हिमाचल प्रदेश जो है वो धर्मशाला शीतकालीन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है। शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। अब हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ झीलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेणुका झील है जो कि प्राकृतिक झील है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर डल झील है, चंद्रताल झील है और सूरजताल झील है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूमा बोको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी इन्हें किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको बताना है। विकल्प हैं बोत्सवाना, केन्या, अमेरिका या फिर नाइजीरिया। सही हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बोत्सवाना की। तो यहाँ पर राजधानी जरूर, मैं हमेशा बताता हूँ जब भी किसी देश के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ की राजधानी और वहाँ की जो मुद्रा है ये आपको याद होना चाहिए और इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई प्रश्न किसी देश से संबंधित बनता है तो वहाँ की जो मुद्रा है और राजधानी है, ये दो चीज़ें अगर आप बार बार रिपीट होती रहेंगी आपके माइंड में तो धीरे धीरे वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर भूलते नहीं उन्हें। अगर मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगी? पुला। अगर हम बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना की जो राजधानी है गेबोरोन है। क्या है? गेबोरोन। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी पुला। ध्यान रखिएगा। हम आगे देख लेते हैं। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कछुआ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारा पहला विकल्प हो जाएगा गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ या फिर वाराणसी। सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। हमारा सही उत्तर होगा वाराणसी, यानी जो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं या फिर अभयारण्य हैं, इनसे संबंधित कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी उत्तर प्रदेश की बात आएगी हम ये चीज़ें बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिर्फ यही चीज़ें बता रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश का मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें सारी चीज़ें यूपी से संबंधित हो जाएंगी, तो इकट्ठा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो पहला हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में ही किशनपुर वन्यजीव विहार है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद भी रखिएगा, यूपी टेट में पूछा गया था।
कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। और उसके बाद लखनऊ प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है। हमने अभी बताया है लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट करेंगे। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है, पक्षी विहार हैं, ये याद रखिएगा आप। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसीलिए इन्हें नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो। और हम आगे देखते हैं, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा पहला विकल्प होगा अंबाला हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा अंबाला हरियाणा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंबाला हरियाणा में। अब हरियाणा की बात आई है तो हम हरियाणा से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे राजधानी। तो हरियाणा की जो राजधानी है क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, हरियाणा से संबंधित 2 राष्ट्रीय उद्यानों के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 कार्यक्रम की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? पेरिस, नई दिल्ली, दुबई या फिर लंदन। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 कार्यक्रम की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा दुबई। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुबई। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 कार्यक्रम की मेज़बानी दुबई कर रहा है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। कौन सा हमारा जो विकल्प है सही होगा ये आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ब्राज़ील को। अच्छा, ब्राज़ील से संबंधित हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो रियल मुद्रा हो जाएगी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका गठन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन और जलवायु को सुरक्षा प्रदान करना, जलवायु को महत्व देना। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? जी.के. गिलबर्ट्स, J.W. पावेल, W.M. डेविस या फिर C.E. डटन। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी.के. गिलबर्ट्स। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? जी.के. गिलबर्ट्स को। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता जी.के. गिलबर्ट्स को माना जाता है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और आप याद रखिएगा, पेडिमेंट शब्दावली का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जी.के. गिलबर्ट्स ने किया था। जी.के. गिलबर्ट्स ने स्थल रूपों के निर्माण संबंधी कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो इम्पोर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं, बिदर किला किस राज्य में स्थित है? बिदर किला किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट प्रश्न ही। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आप याद रखिएगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो ज़रूर यहाँ से संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक की हम बात करें अगर, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। तो कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी की सबसे पहले बात करेंगे बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर जो है, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक को बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
अब हम कर्नाटक से संबंधित कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से संबंधित, ये फैक्ट आप भी याद रखिएगा। हम आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, यानी किस राज्य ने किया है ये हमको बताना है। हमारा सही उत्तर होगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश ने दी है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख, जयपुर, मसूरी या फिर शिमला? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा लद्दाख। हमारा सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये सारे, इनसे जुड़े हुए मैंने जो भी चीज़ें फैक्ट थी, जो चीज़ें हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, वो हमने आपको बता दी हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट जरूर करिएगा आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।